हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फायर एंड सेफ्टी केंद्र, जहां हम सीखते हैं फायर और सेफ्टी के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अभी तक के वीडियोज में हमने समझा था कुछ सेफ्टी के बेसिक्स टॉपिक के बारे में, जिसमें अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और हर्बर्ट हेंड्रिक्स विलियम थ्योरी के बारे में भी जाना था हमने। साथ ही आज का जो वीडियो है हमारा, वो भी हर्बर्ट हेंड्रिक्स विलियम थ्योरी के बारे में ही होने वाला है, जिसमें हम नियर मिस एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बारे में समझने वाले हैं। साथ ही हेनरीज जो ट्राइंगल है उसको भी हम समझेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ आप सबको हम समझाएंगे, ताकि आपको समझने में भी मजा आए। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायर एंड सेफ्टी केंद्र। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हर्बर्ट हेनरिच विलियम थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने समझा था अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है, और आखिर कैसे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन रिलेट करते हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। साथ ही इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे हर्बर्ट हेनरिच विलियम थ्योरी के बारे में ही। हम उनके इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में समझेंगे। हम समझेंगे नियर मिस एक्सीडेंट और इंसिडेंट क्या होता है, उनकी डेफिनेशंस के साथ और साथ ही एग्जांपल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए समझते हैं नियर मिस एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बारे में, इनकी डेफिनेशन देखते हैं और इसके बाद इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे कि आखिर नियर मिस एक्सीडेंट और इंसिडेंट क्या होता है। नियर मिस क्या है? नियर मिस इज डिफाइंड एज एन इंसिडेंट इन विच देयर वाज नो इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज बट इट पोटेंशियल ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। नियर मिस एक वो घटना है जिसकी वजह से भले कोई हानि ना हुई हो, या कोई प्रॉपर्टी डैमेज या कोई लॉस ना हुआ हो, पर उसमें इतना पोटेंशियल हो कि वो कोई सीरियस डैमेज या प्रॉपर्टी लॉस या किसी की जान को हानि पहुंचा सके। उसको अपन क्या बोलेंगे? नियर मिस। नियर मिस मतलब बचना। एक्सीडेंट क्या है? एन एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इवेंट रिजल्टिंग इन पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट वो घटना है जिसकी वजह से किसी को या तो पर्सनल इंजरी हो गई हो, या कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डैमेज हो गया हो, या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो गया हो। एक्सीडेंट हमेशा एक लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है थोड़ा सेफ्टी इंडिकेटर्स को लेके लैग करता है, थोड़ा पिछड़ जाता है। इसलिए एक्सीडेंट को हमेशा हम एक लैगिंग इंडिकेटर मान के चलते हैं। इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट एक वो इवेंट है जिसमें या तो किसी की जान गई हो, या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ हो, या प्रॉपर्टी डैमेज होते होते बच गया हो, या कोई डेंजरस अक्रेंस हुआ हो, या प्रॉपर्टी डैमेज हुआ हो। मोटा मोटी तौर पर समझे तो इंसिडेंट एक डोमेन है जिसके अंदर नियर मिस, एक्सीडेंट, डेंजरस एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर, सारी चीजें आ गई। इंसिडेंट एक डोमेन है और ये सब उनके पार्ट है। इसकी अगली डेफिनेशन भी अगर हम देखें तो इंसिडेंट इज एन अनवांटेड इवेंट। इट इंक्लूड ऑल एक्सीडेंट, नियर मिस, डेंजरस अकरेंस एंड प्रॉपर्टी डैमेज। तो वही है, इंसिडेंट एक डोमेन है जिसके ये सब पार्ट है, नियर मिस, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। इसको अगर हम आसान तौर पे समझना चाहें हिंदी में, तो इंसिडेंट मतलब घटना, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, और नियर मिस मतलब बचना। तो आगे हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ नियर मिस, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हेनरिच ट्रायंगल के बारे में, जो कि हेनरिच थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फाइंडिंग था। तो हेनरिच का ये मानना था कि आउट ऑफ 3330 एक्सीडेंट पे स्टडी करने के बाद, उसमें से 3000 अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन थे। मतलब जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर हम अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पे काबू कर ले, तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 98% एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वही है, अगर कोई मेजर इंजरी हो रही है, तो उसके पीछे 3000 अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन इन्वॉल्व है। साथ ही 300 नियर मिसेस, 300 ऐसी घटनाएं हुई है साइट पे जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत था, और उन्होंने इंडिकेशन भी दिया था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें कमी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। हालांकि उससे कुछ दुर्घटना नहीं हुई, पर ऐसी घटनाएं हो रही थी जो कि एक सीरियस कॉज था, सीरियस जिसके अंदर पोटेंशियल था। और साथ ही 29 माइनर इंजरीज। माइनर इंजरीज क्या होती है? जैसे फर्स्ट एड केस हो गया, स्मॉल स्क्रैच कट आ गया, या कोई फिसल गया, फिसलने से हल्की बहुत चोट आ गई, वैसे 29 माइनर माइनर इंजरीज होती है। तब जाके एक सीरियस फेटल या एलटीआई इंसिडेंट होता है। तो पूरा ट्रायंगल की जो है अपना कंक्लूजन यही है कि कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे काफी सारे रिमाइंडर्स और इंडिकेटर्स हमको आते हैं। काफी सारे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जो हम डेली बेसिस पे इग्नोर करते हैं,
हम उस अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के लिए हैबिटेट हो जाते हैं, मतलब हमको आदत पड़ जाती है वो चीजें देखने की, तो हमें वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पता नहीं चलते, हमको नॉर्मल लगता है। इसीलिए हम टाइम टाइम पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड पार्टी ऑडिट या क्रॉस फंक्शनल ऑडिट करवाते रहते हैं, जिससे हमको हजार्ड दिखते रहे। साथ ही 300 नियर मिस क्या होता है, मतलब काफी एक्चुअली हर साइट पे जो है नियर मिस होता रहता है, पर उसको रिकॉर्ड या रिपोर्ट कोई नहीं करता है, उसको डर के मारे या जो भी रीजन हो। इसलिए नियर मिस एक हमेशा लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। अगर अपन ने नियर मिस रिकॉर्ड किया है और उसके लिए करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर लेके प्रॉपर उसका अरेंजमेंट किया है, तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सीडेंट आगे ना हो। साथ ही कंटेन माइनर माइनर इंजरी को भी हमने इग्नोर किया है, छोटी मोटी इंजरी होती है उसको हम लोग डेली बेस पे इग्नोर करते हैं, पर वो सब नहीं करना है, क्योंकि वही सब जो है चेन ऑफ मिस्टेक, सीरीज ऑफ मिस्टेक जो है एक सीरियस इंसिडेंट को जन्म देती है। अब आगे डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो आइए अब एग्जांपल के साथ समझते हैं अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस और एक्सीडेंट को। इनको सीक्वेंस के साथ समझेंगे। जैसे पहले ये इमेज में हमें दिख रहा है कि जो लिफ्टिंग टूल है, जो डी शैकल है, वो एक डैमेज है और प्रॉपरली जो है वो टाई नहीं हुआ है, तो वो एक अनसेफ कंडीशन जो है साइट पे क्रिएट कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो है वो कभी भी क्रैक होके फॉल हो सकता है। साथ ही अगर सेकंड इमेज हम देखें, तो सेकंड इमेज में हमें दिख रहा है कि दो पर्सन जो है उसके नीचे से पास हो रहे हैं, जो कि अनसेफ एक्ट है, क्योंकि कभी भी किसी भी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट या किसी भी हैंगिंग ऑब्जेक्ट के नीचे से पास नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी प्रॉपर उसको एरिया को बैरिकेड करके कॉशन बोर्ड और साइनेज बोर्ड लगा के उसको हमेशा रखना चाहिए, और नो अनऑथराइज्ड एंट्री का भी बोर्ड उसमें लगाना चाहिए। और साथ ही तीसरे इमेज में हमें दिख रहा है कि वो जो डैमेज टूल है वो क्रैक हो गया है और उन दोनों वर्कर के जस्ट सामने गिरा है। और लास्ट में क्या हुआ है कि वो जो क्रैक होके उन दोनों वर्कर्स के ऊपर गिर गया है। तो इसको हम सीक्वेंस अगर समझे, तो अगर उसको पहले ही स्टेज पे प्रॉपर इंस्पेक्शन करके प्रॉपर सर्टिफाइड टूल अगर यूज करते हैं, उसको कॉम्पिटेंट पर्सन अगर उसको हुक करता, तो अनसेफ कंडीशन साइट पे क्रिएट नहीं होता। साथ ही अगर उस एरिया को बैरिकेड करते, उसके पास बोर्ड लगाते, उसको वहां पे नो अनऑथराइज एंट्री का बोर्ड लगा के रखते, तो कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी या कोई भी जो दूसरा आदमी है उसके अंदर एंटर नहीं करता, लाइन ऑफ फायर से दूर रहता। थर्ड, जब इतना अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ऑब्जर्व करने के बाद जब नियर मिस हुआ, जब क्लियर इंडिकेशन आया था कि एक बहुत ही पोटेंशियल इंसिडेंट हो सकता है, तो उसको भी जब इग्नोर किया गया, जब उसके लिए भी कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया, तुरंत उस काम को स्टॉप करके उसको रेक्टिफाई नहीं किया गया, तब जाके लास्ट में जो है एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो जो लिफ्ट हैंगिंग टूल था वो वर्कर के ऊपर गिरा। तो यही उनका जो था फाइंडिंग था कि कोई भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसके पीछे सीरीज ऑफ मिस्टेक्स रहती है, काफी सारी चीजें इग्नोर की जाती है, तब जाके एक एक्सीडेंट कॉज होता है। एक्सीडेंट आर नेवर हैपन, दे आर कॉज्ड। एक्सीडेंट अपने आप नहीं होता है, एक्सीडेंट हमेशा जो है किसी ना किसी की गलती से ही होता है। इसीलिए है, हमेशा कहा जाता है कि किसी भी इंसिडेंट को तुरंत रिपोर्ट करें, कोई नियर मिस अगर हुआ है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करके उस पर एक्शन लिया जाए। इस एग्जांपल में अगर हम देखें, तो पहला जो हमें इमेज दिख रहा है उसमें ग्राइंडिंग वर्क चल रहा है, जिसके लिए वर्कर के पास प्रॉपर पीपीज नहीं है, हैंड ग्लव्स नहीं है, हाई ग्लासेस नहीं है, और वहीं पे वर्कर स्मोक कर रहा है, तो ये अनसेफ एक्ट हो गया। अब इस अनसेफ एक्ट की वजह से क्या हो रहा है, जो उससे चिंगारी निकल रही है वो दूसरे वर्कर के लिए एक अनसेफ कंडीशन क्रिएट कर रही है। ग्राइंडिंग वर्क चल रहा है तो उसके लिए फायर ब्लैंकेट या फायर सेपरेशन यूज करना चाहिए, तब ऐसा काम करना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक अनसेफ एक्ट है जो कि दूसरों के लिए अनसेफ कंडीशन भी क्रिएट कर रहा है। साथ ही दूसरी इमेज में हम देखें, तो फ्लेमेबल लिक्विड जो है फ्लोर पे गिरा हुआ है, इम्प्रॉपर स्टैकिंग ऑफ मटेरियल हमें दिख रहा है, मटेरियल बिखरा हुआ पड़ा है, वहाँ जो मटेरियल स्टोर हुआ है वो अच्छा नहीं है, इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। तो ये सब चीजें क्या है, एक अनसेफ कंडीशन है। और ये अनसेफ कंडीशन काफी सारे साइट पे रहती है, पर हम इसके लिए इतने हैबिटेट हो गए हैं कि हम इसको नोटिस करके इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो क्रॉस फंक्शनल ऑडिट या थर्ड पार्टी ऑडिट जो होता है, वो रेगुलर इंटरवल पे बहुत जरूरी है हर प्लांट में। साथ ही तीसरे इमेज में हम देखें, तो रिंग जो है वो वर्कर के सामने गिर रही है, इसमें वर्कर ने हेलमेट नहीं पहना है, उसके सामने रिंग गिर रही है, और इसको भी जब इग्नोर किया गया तो चौथे इमेज में वो रिंग जो है उस आदमी के ऊपर गिरा,
और एक एक्सीडेंट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उसे फर्स्ट एड या माइनर इंजरी जो भी है वो आई। तो यही सब चीजें हैं। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को ऑब्जर्व करना है, नियर मिस को रिपोर्ट करना है, किसी भी इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है और मेजर इंजरी को प्रिवेंट करना है। यही हर्बर्ट हेनरिच विलियम थ्योरी का जो था मेन कंसेप्ट था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बीइंग एंगेज टिल नाउ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलेंगी सेफ्टी को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।